दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना तो आप डेफिनेटली गोल्ड के अंदर ट्रेड करना चाहते हो। लेकिन अभी तक होता पता है क्या था इंडियन मार्केट्स के अंदर कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो आपको किसी ना किसी फॉरेक्स एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता था। जैसे बहुत सारे लोग एक्सएनएस यूज करते हैं, वेंटेज यूज करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई प्लेटफॉर्म अच्छा है या बुरा है। ऑल आई एम सेइंग इज कि जब भी आप किसी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, स्पेशली गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, तो वो एक्चुअली में फेमा रेगुलेशंस के अगेंस्ट आता है। यानी कि आप टेक्निकली एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि इलीगल है और किसी भी वक्त आपके घर पर पुलिस आ सकती है और आपको उठा के लेके जा सकती है, अनटिल अनलेस आप कंप्लीट तरीके से डिस्क्लोज करो कि जो पैसा मैं बना रहा हूं ये पैसा आ कहां से रहा है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, अभी तक ये होता हुआ आ रहा था, लेकिन अगर आज के बाद आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप गोल्ड में ट्रेडिंग भी कर पाओगे। आपके ऊपर कोई भी फेमा रेगुलेशंस का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आप 100% लीगल तरीके से गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको लेवरेज भी मिलेगी और लेवरेज के साथ साथ आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो देखो, अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो ना, क्योंकि गोल्ड में ना बहुत बेहतरीन मोमेंटम आता है। अगर मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊं तो देखो, मैंने ना यहाँ पर ये कॉइन डीसीएक्स खोल रखा है। इससे पहले मैं आपको चार्ट पे ले जाऊं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो और इंडियन रेगुलेशंस के अंडर ट्रेड करना चाहते हो ताकि आपके ऊपर कल को कोई दिक्कत ना आए, तो आप अभी जाकर कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अपना अकाउंट खुलवा लो। आपको जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप अकाउंट वहां से जाके खुलवाओ। बेनिफिट आपको क्या होंगे? दो बेनिफिट्स होंगे। नंबर वन, कि आपकी जो ट्रेडिंग फीस लगेगी उस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपको मेरे एडवांस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। इन केस आपके पास कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट पहले से है तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म को फिल करके मेरे को गूगल फॉर्म का स्क्रीनशॉट, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, आप वहां पर सेंड कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं गोल्ड के बारे में। अब हम यहाँ पर आ गए। अभी तो चलो ये बीटीसी का चार्ट खोल रखा है और इसमें मेरा एक रनिंग ट्रेड है। अगर आपको कॉइन डीसीएक्स पर गोल्ड ट्रेड करना है, आप कॉइन डीसीएक्स पर जाओ और PAX ये टाइप कर दो, PAXGUSDT, ये अपना गोल्ड का सिंबल है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे सामने गोल्ड का चार्ट खुलकर आ जाएगा। अब देखो, गोल्ड की ना कुछ खासियत है। पहली खासियत क्या है कि गोल्ड में जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तो आप एक तो 24/7 ट्रेड कर सकते हो, इंडियन मार्केट वाला हिसाब नहीं है। अच्छा बेनिफिट क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो अभी तक मैंने देखा है गोल्ड में ट्रेड करके, वो ये है कि गोल्ड के अंदर जब मूव आता है ना तो क्लियर मूव आता है। अब वो क्लियर मूव कैसे पकड़ सकते हो, क्या करना है, उसकी स्ट्रैटेजी भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा ताकि आपका यहीं पर सारा काम हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो डिटेल है ना, वो मैं अपने एडवांस ग्रुप पर जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं उसी के अंदर देता हूं। तो अगर आप एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ समझो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गोल्ड में अगर आप देखोगे तो जब मूव आता है, जैसे शॉर्ट साइड का मूव आता है, तो शॉर्ट साइड का लंबा मूव आता है। मतलब कि जब भी गोल्ड में आपको कोई मूव देखने को मिलेगा ना, तो ये देखो वो मूव ना थोड़ा सा सस्टेन करता है, ठीक है। और इतना सस्टेन जरूर करता है कि आप उस मूव में अपनी कुछ ना कुछ कमाई करके बाहर निकल पाओ। ये देखो, जब टूटा तो बहुत ही क्रेजी लेवल पर टूटा और अच्छा खासा मूव दिया गोल्ड ने। जब मूव आता है ना तो क्लियर मूव आता है। क्लियर मूव मतलब एक बार आपको सिग्नल आ गया, एक बार आपको इंडिकेशन आ गया कि मूव किस तरफ आ सकता है, और फिर उस तरफ जब मूव आना शुरू होता है तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है एक बार में। दूसरा एडवांटेज सुनो, जब आप कॉइन डीसीएक्स के थ्रू गोल्ड में ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पर लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो अप टू 30x की। तो मैं 30x की अगर लेवरेज लेके गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं आराम से यहाँ पर अपने मार्जिन के ऊपर, मान लो मैं 10,000 रुपये से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो 10,000 रुपये का इस्तेमाल करके मैं 30x का लेवरेज लेकर 3 लाख रुपए का ट्रेड भी मार सकता हूँ। तो 3 लाख रुपए से मैं गोल्ड ट्रेड कर सकता हूँ। कितने पैसे इस्तेमाल करके? सिर्फ 10,000 रुपये इस्तेमाल करके। अब देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दे देता हूँ जिससे आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो बहुत आराम से। उस स्ट्रैटेजी को मैं क्रिप्टो में भी यूज़ करता हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी क्रिप्टो में और गोल्ड में दोनों में यूज़ हो जाती है। मैं आपको स्ट्रैटेजी का नाम बता देता हूँ, ठीक है, और यूज़ कैसे करनी है सारा सब कुछ बता देता हूँ। अभी जो आपको ये सारे मोमेंटम ट्रैकिंग दिख रही है, सारे की सारी मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर ही बेस्ड है। और अगर आप देखोगे तो देखो, बीटीसी में ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड चल रहा है मेरी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। हालांकि अभी इसमें जो भी चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है, तो मैं उसको छेड़छाड़ ही नहीं करता। अब कुछ चीज़ें समझते जाना, इथेरियम अपन बंद कर देते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी का नाम है MAA45 प्लस MA35। इसका मतलब क्या है? मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 का यूज करेंगे हम, पहला इंडिकेटर, और दूसरा इंडिकेटर मूविंग एवरेज, नॉर्मल मूविंग एवरेज। इसमें कुछ भी नहीं है, ना सिंपल है ना एक्सपोनेंशियल है, सिर्फ मूविंग एवरेज 35। मैं आपके सामने दोनों के दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, आपको पहले से लगे हुए हैं।
मैं यहाँ पे गया, ये मैंने लगा रखा है मूविंग एवरेज अडेप्टिव, और इसकी मैंने सेटिंग कर देनी है पीरियड पे 45। लॉजिक भी समझा देता हूँ। जब 45 आप करोगे, इसका मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब ये होता है कि पिछली कितनी कैंडल्स का डेटा ये ट्रैक करता है। 45 हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि 45 कैंडल्स का डेटा ना ऑलमोस्ट मोर देन सफिशिएंट होता है हमें ये बताने के लिए कि पिछली 45 कैंडल में जो हुआ है ना, उसके बेसिस पर उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना बाइंग ऑर्डर लगे हैं, कितने सेलिंग ऑर्डर लगे हैं, और उसके हिसाब से अभी मार्केट का प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो 45 कैंडल्स मोर देन इनफ डेटा होता है, इसलिए मैं इसको 45 पे यूज़ करूंगा। मैंने कर दिया ओके। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं MA पे जाऊंगा, यानी कि मूविंग एवरेज। ये MA लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसका नाम है मूविंग एवरेज। जब आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे, मूविंग एवरेज टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लेंथ को 35 कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज 35, मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 का यूज़ करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं स्टाइल में जाके इसके प्लॉट का जो कलर है उसको थोड़ा सा मोटा करके लाइन को मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और मेरी जो ये दूसरी लाइन है, यानी कि मूविंग एवरेज अडेप्टिव 45 वाली लाइन, इसको मैं हमेशा येलो में रखता हूँ और थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ लाइन को, ताकि मेरे को क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर मिलते रहे, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। अब आप देखना, अब आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे आपकी एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना, जब आप नए होते हो ना ट्रेड करने के लिए, आपकी अगर एक्यूरेसी कम होती है ना, तो आपको थोड़ा सा घबराहट होती है ट्रेड लेने में। मान लो आपने 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड में से आपने रिस्क रिवॉर्ड तो सही फॉलो किया, लेकिन आपके 6 ट्रेड लॉस में चले गए, तो आपको साइकोलॉजिकली बहुत इंपैक्ट होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने पर। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली बनता है। अब एक चीज़ देखते जाना, मैंने ये दोनों इंडिकेटर्स लगा दिए, सिंपल लॉजिक हमें फॉलो करना है। 15 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको फटाफट से एंट्री एग्जिट करनी होती है, तो आप इसको चेंज करके 5 मिनट पे ले आओ, मामला सेम रहेगा। मामला आपका ट्रेड का सेम रहेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। मैं 15 मिनट पे आ गया। अब मुझे करना क्या है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेरी मूविंग एवरेज 45, मतलब अडेप्टिव 45 की लाइन, मेरी अडेप्टिव 45 की लाइन है येलो, मेरी एवरेज की लाइन है 35 की वाइट। जब मेरी येलो और वाइट इन दोनों लाइंस का क्रॉसओवर होगा, ठीक है, और प्राइस मेरे को उसके ऊपर बनते हुए दिख रहा है, जब मेरे को प्राइस बुलिश मोमेंटम में दोनों लाइंस के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है और इन दोनों लाइंस में आसपास में कहीं पे क्रॉसओवर हुआ है, तो मैं बुलिश एंट्री बनाऊंगा। अगर दोनों में क्रॉसओवर हुआ है और मुझे जो प्राइस है वो प्राइस उसके नीचे बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं बेरिश एंट्री बनाऊंगा। जैसे कि यहां पे ये देखो, आप यहां पर अगर आप देखोगे तो क्रॉसओवर हुआ है, मेरी 45 की लाइन ने मेरी 35 की लाइन को काट दिया। तो यहां पर मैं अगर यहां पर बेरिश एंट्री बनाता और मैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस उठाता, तो मेरे को एक अच्छा खासा यहाँ पर बेयरिश मूव देखने को मिल गया है। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको देखना है कि मेरे आसपास में यहाँ पर मेरी लाइन का क्रॉसओवर कहाँ पर बना हुआ है, और क्रॉसओवर होने के बाद मेरा प्राइस बन कहाँ रहा है। मेरी दोनों लाइंस के ऊपर प्राइस बनना शुरू हो गया या दोनों लाइंस के नीचे प्राइस बनना शुरू हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके बेसिस पर आपको लॉन्ग शॉर्ट की एंट्री बनानी है। रिस्क रिवॉर्ड भी समझा देता हूँ कैसे लगाना है, क्या करना है CoinDC में। अब आप देखते जाओ, मैं यहाँ पे गया प्रोजेक्शन में, ये बार ना यहीं पर साइड में ना बंद होता है, ये बार यहाँ से ऐसे बंद होता है, यहाँ से खोल लेना, ठीक है। यहाँ पे गए प्रोजेक्शन में, मान लो मैं शॉर्ट का ट्रेड बना रहा हूँ, ठीक है। अभी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे इसमें, तो लॉन्ग की पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे गया, मैंने ये लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखा हुआ आ रहा है 1, यानी कि ये 1:1 पे ऑलरेडी सेट है। मतलब कि अगर मैंने 100 रुपये दाव पे लगाए हैं तो 100 रुपये मेरे जा सकते हैं और 100 रुपये आ सकते हैं, ये हिसाब है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा मैनेज करना है, ताकि मैं ओवरऑल चार्जेस वगैरह सब कुछ देने के बाद भी अपने पैसे घर ले जा पाऊँ। और दूसरी बात, अगर आप मेरे थ्रू लिंक खोला है आपने CoinDC का, तो आपको 20% तो ऑलरेडी पैसा बचेगा अपनी ट्रेडिंग फीस के ऊपर। अब मेरे को करना क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा, अगर मान लो मैं 0.18%, ठीक है, मैं इतना अगर रिस्क ले रहा हूँ, तो अब मैं अपने रिवॉर्ड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, यानी कि 1.5 के आसपास, ठीक है। 1:1.5 का जब आप रिस्क रिवॉर्ड रख के गोल्ड में काम करोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है। गोल्ड में जब मूव आता है तो मेजॉरिटी केसेस में, मतलब 80-90% केसेस में क्लीन मूव आता है। मतलब भागेगा तो भागेगा, टूटेगा तो टूटेगा, ऐसा नहीं होगा कि यूं होगा, एक साइड का मूव देता है। तो 1 वे मोमेंटम गोल्ड में बहुत तगड़ा मिलता है।
अब वन वे मोमेंटम भाई 3% का भी हो सकता है, 2% का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। मैंने सिर्फ इतना लिया है, यानी कि 0.27% का ही लिया है अपने इस ट्रेड के हिसाब से, कि मेरा 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाए। यानी कि अगर जाएंगे तो 100 रुपये जाएंगे, आएंगे तो 150 रुपये आएंगे। जब आप इस लॉजिक से ट्रेड करोगे ना, आप देखना आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होने लग जाएगी। अब एक्यूरेसी मेजर करने का एक तरीका बता देता हूँ। 2 ट्रेड लोगे, उसमें से दोनों लॉस में चले गए, तो ये सही तरीका नहीं होता एक्यूरेसी मेजर करने का। एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं, आप 15 से 20 ट्रेड लो। जब आप 20 ट्रेड लोगे, 20 ट्रेड में से आपके कितने ट्रेड सही गए और कितने ट्रेड गलत गए, उसके बेसिस पर आपको एक एवरेज अपनी एक्यूरेसी मिल जाएगी। जब आप 50 ट्रेड लोगे तो आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी कि मेरी एक्यूरेसी कितनी निकल कर आ रही है। तो बेसिकली जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लोगे और सही सेटअप पर ट्रेड लोगे, सेम सेटअप पर, सही सेटअप पर, सेम कैपिटल यूज़ करके जब आप ज़्यादा ट्रेड्स लोगे, तो आपको अपनी एक्यूरेसी का पता लगेगा। और एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जो सेटअप मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसे 2 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ और बहुत क्रेजी लेवल पर काम करता है। अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, गोल्ड के बारे में जान लो जाने से पहले। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आपका नुकसान हमेशा ज़्यादा होगा। जब भी आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो ना, कभी भी गलती से भी बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड मत मार देना। क्योंकि गोल्ड जब पलटता है ना, तो इतना तेज पलटेगा कि आप देख भी नहीं पाओगे और आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप हीरो बन के ट्रेड कर रहे हो गोल्ड में, आपने रात में कोई ट्रेड मारा और वो ट्रेड अगर घूमा ना, तो सुबह तक आपको अपने अकाउंट में 1 रुपए का भी बैलेंस नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया, गोल्ड में जब मूव आता है तो वो एक तरफा आता है। तो जब वो मूव पलटेगा तो वो एक तरफा पलटेगा, और जब वो एक तरफा पलटेगा तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कभी भी बिना स्टॉप लॉस लगाए गोल्ड में ज़िंदगी में ट्रेड मत करना, बहुत नुकसान खाओगे। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग टिप बता देता हूँ मैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो और आप ऐसे ट्रेडर्स को फॉलो करते हो जो डेली बेसिस पर गाड़ी, घड़ी, घर, पैसा, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें दिखाकर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो प्लीज़ आप आज ही अनफॉलो कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप उनको रेगुलरली देखते हो, आपके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी आती है, एक जल्दबाजी आती है। जल्दबाजी किस चीज़ की? पैसा कमाने की जल्दबाजी। और जब आप पैसा कमाने की जल्दबाजी करके ट्रेडिंग के अंदर कूदते हो, तो आपका पैसा कभी बनता नहीं है। जो पैसा आप लेके आते हो वो भी गवा देते हो, दोस्तों से उधार मांगते हो, क्रेडिट कार्ड का कर्जा लेते हो, वो भी गवा देते हो। ट्रेड लेना है सही होने के लिए, अमीर बनने के लिए नहीं, ये बात याद रखना। तो अगर आप अमीर बनने के लिए ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ आप ट्रेडिंग से दूर रहो, क्रिप्टो से तो स्पेशली दूर रहो। इतना खुल के आपको कोई भी नहीं बताएगा और इतना सच आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोशिश करो ऐसे लोगों को मत देखो। आपके अंदर एक जल्दबाजी क्रिएट होती है उसी चीज़ की वजह से, और उस जल्दबाजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोज़ ना आपसे कभी भी मिस ना हो। और गोल्ड में ट्रेड करो, मज़ा आ जाएगा भाई लोग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।